ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को 200 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया था, जिसका जवाब इजराइल ने 25 दिन बाद दिया है। इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए अपनी जगह से 2000 किलोमीटर दूर ईरान में घुसकर हमला किया और अपने लेटेस्ट F-35, F-15CD ईगल और F-16I सुफा फाइटर जेट से प्रेसिशन स्ट्राइक किए। इजराइल का टारगेट ईरान के मिलिट्री ढांचे थे। आसान भाषा में कहें तो ईरान के हथियार डिपो, कम्युनिकेशन सेंटर, मिलिट्री कमांड और रडार सेंटर इजरायली सेना का मेन टारगेट थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि रडार सेंटर्स को उड़ाने के बाद अब ईरान एक तरह से अंधा हो गया है। वह आसमान से आने वाले खतरों को भांप नहीं पाएगा, जिसका फायदा इजराइल को अगले हमले में मिल सकता है। ऐसे हमले सीरिया में मौजूद ईरानी रडार पर भी किए गए। इसके बाद तेहरान और करज में भी एयर स्ट्राइक हुए। इजराइल ने एक साथ 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स उड़ाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए थे। ये हमले 26 अक्टूबर की रात 2:15 पर शुरू हुए थे और तड़के 5 बजे तक चले थे। इस हमले की जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने रात 2:30 पर दी थी। IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने जानकारी देते हुए कहा था, 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर हम पर हमले कर रहे हैं। हमें भी जवाब देने का हक है। अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा हम वह करेंगे। वहीं इस जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल और सतर्क हो गया है। इजराइल का मानना है कि ईरान और उसके आतंकी संगठन इस हमले के बदले में फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया है। खैर, अब समझते हैं कि इजराइल ने कैसे इस हमले की पूरी प्लानिंग की। दरअसल इजराइल ने अपने अलग अलग बेस से 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स उड़ाए थे, जिसमें एडवांस F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल थे। इसे आसानी से रडार पर देखा नहीं जा सकता है। इजराइल इसे आदिर बुलाता है। हमले का मेन फोकस ईरान और करज शहर थे। यहाँ ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट पर थे। इजराइल से इन शहरों की दूरी करीब 2000 किलोमीटर थी। इजराइल का हमला सीधे तौर पर रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाना था। इजराइल ने वो किया भी। यह एक बेहतरीन समन्वय वाला हमला था, जिसमें सीरिया और ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को लयबद्ध तरीके से इजराइल ने उड़ा दिया। इस दौरान इजराइल ने अपने रिफ्यूलिंग विमानों को 669 रेस्क्यू यूनिट्स को हाई अलर्ट मोड पर तैयार रखा था, ताकि उनके सैनिकों या फाइटर जेट्स को जरूरत हो तो तुरंत ईंधन की सप्लाई हो सके। अगर कोई हादसा हो तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर सैनिकों को निकाल सके। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। दोनों तेल अवीव के क्रिया बेस पर मौजूद थे, वहीं से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायली फोर्स बचाव और हमले दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इराक, ईरान, यमन, सीरिया और लेबनान सब पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।